अब संख्याओं के साथ खेलना में इसको बढ़ा रहे हैं हम लोग और प्रश्नों पर सीधे आ रहे हैं। तो निम्नलिखित योग में क्यों ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये जैसे अभी बताया गया था कि ये किसके साथ काम आते हैं, जैसे पहेलियों के साथ खेलना है ना, या संख्याओं के साथ खेलना। तो अब ये एक तरह की पहेली दी हुई है। पहेली कैसे दिखे, अंकों के रूप में 3 1 क्यू, यानी इकाई में क्यू, दहाई में 1, सैकड़े में 3, यानी 300। और ये क्यू क्या होगा हमें पता नहीं, दहाई में तो 1 है और इधर है 1 क्यू 3, मतलब 100। और ये पता नहीं क्यू में कौन सा अंक आएगा और 3। लेकिन ये भी बता रहा है कि ये जो आप हल करोगे तो वो हल जुड़ के आएगा। योग, योग माने जोड़। ये देखिए, ये रहा जोड़। क्यू में 3 जोड़ने पर 1 मिलेगा यहाँ पर, यानी कुछ ऐसी संख्या आएगी, यानी इकाई का ही है तो जाएगी दहाई वाला भी होगा। और कुछ ऐसा अगर प्राप्त हो रहा है तो उसको जो इधर वाले क्यू में लगाएंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये अंक प्राप्त हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाइए कि क्यू ऐसा क्या हो सकता है कि उसको 3 जोड़े तो उसमें 1 आने चाहिए इकाई में। देखिए 1 कब आएगा, 1 कैसे बनता है, 1 के बाद अगला 1 कहाँ आएगा, 11 में आएगा। फिर उसके बाद अगला 1 आएगा 111 में, 11 या 21 मान लीजिए, अभी 21 में आएगा। अब ऐसे करके जो इकाई में 1 ऐसे ही पुराएंगे, फिर आएगा 31 में। अब हमको ऐसा कौन सा क्यूब में अंक लगाएं कि जिससे इसको 3 में जोड़ने के बाद 1 आएगा। ये 1 तो ऑलरेडी इससे ज्यादा है, तो ये तो पहले से नहीं रहा, ये तो खत्म हो गया। इसको लेने के लिए अगर हम क्या करें तो क्यूब में कितना बनाना पड़ेगा कि 3 जोड़ के ये वाला 11 बन जाए। तो 8 3 11 होता है। तो यदि मैं क्यू की जगह 8 लिखते हैं, हम यहाँ पर क्यू की जगह 8 लिख दिया भाई, तो 8 3 11 ये बन रहा है। तो बन रहा है तो ये वाला 1 यहाँ पर आ रहा है। चलिए ये भी ले लेते हैं। अब ये 1 जो है इधर जाएगा, इधर जाएगा तो यहाँ लग जाएगा। और यही क्यू फिर से यहाँ लिखा हुआ है, तो क्यू की जगह ये हम यदि यहाँ 8 रखें, यानी कि इस 1 को ये 1 ये 1 और क्यू की जगह ये 1 तो हासिल का होगा, 1 पहले से, और इस क्यू की जगह अभी अभी हम 8 मान ही रहे हैं। तो 8 1 9 और 1 10 ऐसा बनता है ना। तो इसका इकाई अंक यहाँ आ जाता है। फिर 1 बचता है तो 1 यहाँ चढ़ जाता है। तो 1 3 4 और 1 5, 501 ये पूरा हो रहा है। इसका मतलब हमारी जगह हमारा आंसर क्या होगा, Q बराबर 8। कैसे आ जाएगा, Q बराबर 8। इसका मतलब हम कैसे लिख लेंगे, 3 1 8 में 1 8 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो 501 बन जाता है। तो ये है इसका मतलब, ये जो हमने भरा है Q का मान, इसी को हमने लिख देना है Q बराबर क्या, Q का मान ज्ञात कीजिए, Q बराबर 8। इसको इस तरह हम लोग हल करेंगे। समझ पा रहे हैं। इसको एक और उठाते हैं। इस प्रश्न को लेते हैं कि निम्नलिखित योग में A और B ज्ञात करो। चलो शुरू करते हैं। यहाँ जो पहेली दी गई है A 3 A है और सारे को जोड़ के A ही मिलना चाहिए। अब किस कंडीशन पे A ही आ सकता है, जरा यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। देखिए अगर शून्य को 3 बार जोड़ते हैं तो हमको शून्य में तीनों जोड़ने पे शून्य मिल जाएगा। तो लेकिन ये इधर से B नहीं मिल पा रहा है। 1 लगाते हैं तो 1 1 1 कितना मिल जाएगा, 3, ये इधर नहीं बढ़ रहा है। 2 लगाते हैं लेकिन ये बढ़ भी नहीं रहा, फिर वही अंक यहाँ आना चाहिए, तो ये भी फेल हो गया। अब 2 लगा के देखते हैं तो 2 2 4 2 6, ये भी फेल हो गया। 3 लगाते हैं, 3 3 6 3 9, ये भी नहीं फेल हो गया। 4 लगाइए तो 4 4 8 4 12 बन गया, है ना। 12 12 बनता है, 12 ये 12, ये भी ऐसे लिखा 3 3 6 3 9, है ना। 2 2 4 2 6, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। 5 लगाइए तो 5 5 10 5 15 15, ये दिख रहा है कुछ, ये ठीक दिख रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर लिखने, क्योंकि इसी से बन रहा है, बाकी तो यहाँ तक फेल हो रहा है। ऐसे ही ट्राई करके देखना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं 5 5 और 5 और तीनों को जोड़ दिया। 5 3 15 की 5 हासिल में कुछ नहीं है, तो ये 15 का 15 आ गया। ये इससे मैच कर रहा है, यानी BA की तरह दिख रहा है।
दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यही संख्या हमारी ये इस ए में फिट होगी, ए बी में। तो यहाँ पर ए बी क्या हो गया, फिट क्या हुआ है 5। तो ए 5 5 5 को जोड़ने में 5 आ ही रहा है, तो ए बराबर है हमारा है 5। और बी की जगह क्या आ रहा है 1, बी की जगह आ रहा है 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी ए बी कौन से थे, ए था 5 और बी था 1। ऐसे ही हमें ये पहेलियां सुलझानी है। और लेते हैं एक आप, अब इस प्रश्न को लेते हैं। ए और बी को ज्ञात कीजिए। ए और बी को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इकाई में ए, दहाई में बी, इकाई में 3, दहाई में बी। यानी तो इसमें कोई और तो समझ में नहीं आ रहा, आंसर निकालना है 5, 7 और ए, यानी 570 और जो भी ए में आएगा वो। तो इस जो संख्या का इस संख्या में यदि हम जो गुणा करेंगे तो वो कैसे निकलेगा देखने की कोशिश करते हैं। ए कैसे प्राप्त हो गई, नहीं यही वही संख्या जो इधर आएगी वही संख्या यहाँ की है। तो यहाँ पर हम वही संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शून्य में शून्य का गुणा करते हैं तो हमको मिल जाता है ये शून्य। 1 में 1 का गुणा करते हैं, 1 में 1 का गुणा करते हैं तो 1, ये भी संभावना बन रही है। और क्या करते हैं 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 में 2 का गुणा करते हैं तो वो फिट नहीं बैठ रहा क्योंकि अंक बदल रहा है। 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9, ये भी फिट नहीं रहा है। 4 का लगाते हैं तो 4 चौके 16, ये भी नहीं हो रहा है। 5 लगाते हैं तो 5 गुणे 5 अर्थात 5 बचे 25, इकाई में 5 आ रहा है, ये संभव है। 6 लगाते हैं तो 6 छंग 36, 6 में 6 का गुणा 6 छंग 36 संभव है। 7 7 49, 8 2 64, 9 नहीं 81, 10 9। अब इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जब इन्हीं में से मिलेगा तो हम शुरुआत लेते हैं पहले शून्य से। तो यहां पर अभी अंक बन कैसे रहे, अगर हम ए बी की बी अभी हमें पता नहीं, ए की जगह हम शून्य लगाते हैं और इधर 3 का गुणा करते हैं तो ये बन जाता है शून्य। ठीक है, ये बन रहा है। लेकिन यहां पर क्या रखें, यहां पर शुरुआत करते हैं यदि शून्य से तो ये अंक बढ़ ही नहीं रहे हैं। 1 से लगाते हैं, बी तो दूसरा भी हो सकता है, इनमें जरूरी नहीं कि एक ही हो क्योंकि बी अलग अंक है। तो बी के लिए हम क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से आना है। शून्य तो नहीं आ रहा है। यहां पर अगर 1 लगाते हैं तो क्या आता है, ये बन गया 13 दहम 130, जबकि यहां पर है तो ये भी फेल हो गया। अब यहां पर 2 लगाइए तो ये भी क्या आ रहा है 23 दूनी 46, ये भी नहीं बन रहा है। तो हो क्या रहा है, अभी शून्य से बहुत छोटी छोटी संख्याएं बन रही हैं। 1 पर लगाते हैं तो क्या आता है, इससे छोटी छोटी संख्या, जबकि हमको 500 के आसपास जाना है। तो अगर हम 1 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 तक का चेक कर ले, 23 से कम 23 और 23 दूनी 46, अभी भी बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 3 लगाते हैं यहाँ पर तो 33 3 त्रिकाई 9, ये तो बहुत आगे चला गया। 3 त्रिकाई 9, जबकि 5 से ज्यादा नहीं चाहिए। 33 यानी 30 त्रिकाई 9, तो ये जो है ये 3 तो नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 3 से छोटी संख्या होगी, यहाँ पर 2 ही आएगा। इन शून्य आ नहीं रहा है, 1 बहुत छोटी संख्या 2। अब इसको घटा बढ़ा के दे, 1 में तो बहुत छोटी 400 के आसपास आ रहा है, तो ये 1 भी फेल हो रहा है। अब हम अगला वाला, ये भी फेल हो गया, ये फेल हो गया। अब इसको लगा के देखते हैं। यहाँ पर लगाएंगे 5 2 23 पंचे 115 की 5 हासिल का 1 हासिल का 11, 23 दूनी 46 और 46 11 57। इसका मतलब ये आ रहा है कि यहाँ पर ये जो है हमारा 5 फिट हो रहा है। अब करके देख भी लेते हैं, ये ठीक है, ये तो फेल हो गया, ये बात समझ में आ रही है। अब इसका गुणा भी कर लीजिए, अलग अलग भी गुणा कर लीजिए। देखिए 23 पंचे 115 की 5 हासिल का 11, 23 दूनी 46, 46 में से ये 11 जोड़ दीजिए, 6 1 7 5 5 7 5, ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या ए कौन सी थी, ये जो 5 यहां पर आ रहा था यहां भी आ रहा है। बी कौन सी संख्या, जो अज्ञात संख्या थी वो थी 2।
इसका मतलब हमारा जो आंसर बना, आंसर क्या बना, ए की जगह क्या निकल के आ रहा है, ए की जगह निकल के आ रहा है 5, और बी की जगह क्या निकल के आ रहा है, बी की जगह निकल के आ रहा है 2। ये हमारा आंसर हुआ, फाइनल आंसर। ऐसे हमें निकालना है, ट्राई एंड फाइंड। पहेलियां कैसे समझाते, 2-4 हिसाब किताब लगाते हैं, फिर अंत में वो पहेली का जवाब मिल जाता है। ऐसे ही ज्ञात करना है। अब प्रश्नावली 16.1 शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है 3a में जोड़ना है 25 को और जवाब निकालना है B2। अब इसमें क्या है, प्रश्न ये भी कह रहे हैं कि ये जो सॉल्व करके कारण भी दीजिए, यानी हम लोग जो अभी कारण यहाँ निकाल के बताते थे, यानी a ऐसी संख्या है जिसको 5 में जोड़ने से 2 बन जाता है। तो 2 कैसे बनेगा, इकाई में तो हमारे पास जैसे वही अंक थे 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। तो यदि हम कोई ऐसा अंक कौन सा जोड़ दें कि ये मतलब 2 वाला अंक है, तो 2 अंक कब मिलेगा, पहले 2, फिर अगली बार 12, फिर अगली बार 22, ऐसे ही तो मिलेगा। तो यानी 2 तो पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब ये तो अभी यहाँ पे 2 अगर लगाते भी हैं तो ये 5 में से 2 7 होता है, नहीं जाएगा। हमें ये वाला अंक बनाना है 12, जिससे ये कुछ हासिल होके इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ दें, तो अगर हमारे पास कितने अंक है 0 से लेके 9, तो 7 5 12, अगर मैं 7 लगाता हूं तो 7 में 5 जोड़ने से ये अंक बन जाता है, यानी कि यहाँ पर 7 लगाते हैं तो 7 5 12 बन रहा है। तो हासिल में 1 आ रहा है, 1 अगर मैं यहाँ लगा देता हूं तो 1 3 4 और 2 6, यहाँ पर ये बन जाएगा, बी की जगह 6 आ रहा है। तो लगा करके ये बी कुछ भी हो सकती है, इसमें तो कोई ऐसा बंधन है नहीं। तो यहाँ पर क्या हमारे 12 बनाने के लिए हमने क्या लगाना है, 7 लगाना है। तो लगा के देखिए, तो ये बन गया 3 और 7 अगर हम लगाते हैं और ये 25 को जोड़ते हैं तो क्या ये फिट हो रहा है, 7 5 12 की 2, ये देखिए बन गया 2। अब वो जो हासिल आ रहा था वो यहाँ कहीं जाएगा, तो 3 2 5 3 और 1 4 2 6, ये इसका मतलब ये मिलता जुलता है, B2 यानी 62 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या बना, ए की जगह हमारा निकल के आ जाता है, क्या निकाला, क्या जोड़ा था आपने, 7 लगाया था, यही लगाया था ना। तो ए की जगह हमारा 7 और बी जो अज्ञात था वो उसकी जगह क्या निकल के आ रहा है 6। यही हमारा जवाब है, यही कारण है। तो उसके लिए कारण क्या देना है, कारण ये देना है कि ए का मान जो है 7 निकल के आ रहा है इकाई जोड़ने पे, और दहाई जोड़ने पर 6 आ गया। ये हमारा जवाब होगा। अब इसको देखिए, दूसरा प्रश्न है 4a में जोड़ना है 98 और आंसर निकाल के आना है CB3, यानी a भी निकालना है, b भी निकालना है और c भी निकालना है। आंसर में केवल इकाई में 3 दिखाया है, तो तरीका वही है। हम ये 3 कैसे मिलेगा, 3 तो मिला हुआ है, तो अगला 3 कहाँ मिलेगा, 13 में मिलेगा और 23 में मिलेगा। अब इन दोनों में से कौन सा फिट होगा या देखने की कोशिश करते हैं, जिससे ये वाली भी अंक भी प्राप्त फिट भी होना चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहला तरीका ये होगा कि हम इसमें क्या जोड़ दें, तो 8 में से हम ऐसा क्या जोड़ेंगे 13, तो 8 13 में से, देखिए एक तरीका ये होता है, जिस चीज को चाहिए होता है उसको 13 में से 8 घटा दीजिए तो आसानी से निकल आता है। 13 में से 8 घटाने पे क्या मिलेगा, 8 5 13, यानी 5 आया गया। ये तरीका बहुत आसान पड़ेगा कि यानी कि 8 में से हम क्या जोड़े, तो उसको जो 13 बन रहा है तो 13 में से 8 घटा के देख लीजिए बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है 5। तो ये तो 4 था हमारा और ये एक ही जगह ये बन रहा है 5, ठीक है। और नीचे है 98। अब ये तो 3 तो बन ही रहा था, यानी 8 में से 5 जोड़ने पर 13 बन रहा, हासिल का 1 आया, तो 1 कहाँ जाएगा, इधर आएगा। अब इधर आएगा तो इसको भी जोड़ के देखिए, 9 4 13 1 14, 14 की 4, हासिल का अभी भी 1 बच रहा है। तो 1 यहाँ पर कुछ जब कोई संख्या नहीं आती तो वो पूरे के पूरे आ जाते हैं। अब अगर इससे मैच करके देखें तो क्या फिट हो रहा है, तो देखिए ये ए ज्ञात नहीं था, ए तो यहां से ये इससे प्राप्त हो गया कि इधर से ये ए निकल के आ गया। इधर से जोड़ने पर वो कह रहे थे सी और बी और सी कुछ मिलेंगे, तो बी और सी हमारे को क्या मिल गया, 4 भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है, यानी ये संख्या इससे बिल्कुल मैच कर रही है।
जब ये संख्या इससे मैच कर रही है तो इस हमारा फाइनल जवाब क्या हो जाएगा? फाइनल जवाब जो हमारा हो जाएगा, ए की जगह क्या निकल के आ रहा है? ए की जगह निकल के आ रहा है 5, तो हम लिख देंगे 5, ये इसका आंसर हो गया। और बी की जगह क्या निकल के आया है? बी की जगह निकल के आया है 4 और सी की जगह 1, ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे हमें जवाब निकालने। इस प्रश्न को लेते हैं। एक ए में 9 गुणा करना है ए का। तो जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि गुणा की संक्रिया में वही अंक किन किन संख्याओं पर या किन किन अंकों पर आता है, जरा एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर उसी हिसाब से इसको ट्राई एरर फाइंड करते हैं। तो ए कब आता है? ए तो 0 पे आता है। 0 में 0 का गुणा करने पर 0 बन आता है, संभव है, लेकिन उससे 9 नहीं प्राप्त हो रहा है। 1 में 1 का गुणा करने पर 1 आता है, 1 एकम 1, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं आ रहा है। 2 2 दूनी 4 नहीं बन पाता है। 3 3 तिरका 9, ये फिट नहीं होता है क्योंकि अंक बदल रहे हैं। 4 में 4 चौको 16 है, 6 आ रहा है, 1 नहीं, ये भी नहीं है। 5 में देखते हैं, तो 5 में 5 का गुणा करने पर 25 आता है, चलो ठीक है, ये फिट आ रहा है, लेकिन 2 इधर नहीं जा रहा है। यानी 5 में गुणा करेंगे, अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 5 5 25 की 5 हासिल का 2, वो 5 एकम 5 2 7, ये 9 नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ, अगर ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब 6 ट्राई करिए, तो 6 संग 36, 36 का 6 हासिल का 3, 6 एकम 6 और 3 9, ये फिट हो रहा है, ये फिट हो रहा है। इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। कैसे? 1 और यहाँ पर कौन सा 6 फिट हो रहा है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, तो यहाँ भी 6 ही आएगा, गुणे 6 लगा देंगे। 6 छंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 एकम 6 3 9, ये फिट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया हमारा फाइनल जवाब? फाइनल जवाब ये हुआ कि ए की जगह क्या बन गया हमारा 6 और बी की जगह क्या आ गया हमारा, बी तो है ही नहीं, एक ही तो ज्ञात करना था, यानी कि ये फाइनल आंसर हुआ। बी की जगह तो 9 पहले से ही ऑलरेडी उन्होंने, बी का वहां पर चर्चा ही नहीं है। तो ट्राई एरर फाइंड से ऐसे हम ट्राई करेंगे और जो फिट हो जाए वही कारण में दे देना। ठीक है, लेते हैं अगला। हाँ, ये प्रश्न लीजिए। ए बी में 37 जोड़ने पर 6a प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर a और b दिया है और हिसाब बनाया है कि a यहाँ भी मिलना चाहिए, यानी 7 में से b जोड़ने पर ये जो अंक है यहाँ भी दिखना चाहिए, ये हमारी शर्त है। तो चलो पहली सुलझाते हैं। लेते हैं पहले b में हम क्या जोड़ें कि ये इस टाइप का कोई अंक प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर एक एक करके उठाते हैं। तो हमारे पास जो अंक होते हैं वो शुरुआत पूर्ण संख्याओं से शुरू करते हैं, 0 से लेते हैं। तो 0 में यदि हम ये 7 जोड़ते हैं तो 7 में 0 जोड़ने पर 7 बना, यानी a 7 बना। तो a 7, 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 6 बन रहा है। अब 0 में ये जो 7 इसमें जोड़े, ये 7, तो a बन गया ना, ये a इधर भी तो जुड़ रहा है। तो 0 में 3 जोड़ने पर ये 6 बन रहा है क्या? 0 में 3 जोड़ने पर 6 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो ये नहीं बन रहा तो हम काट देंगे कि नहीं बना। जब नहीं बना तो फिर आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हम 1 लगाते हैं, तो 1 में 7 जोड़, कहाँ पर b की जगह हम 1 लगा रहे हैं, ये ठीक है, ये जो b का वैल्यू निकाल रहे हैं और ये जो 7 निकल के आ रहा है, ये a का मान है, ये जो निकल के आ रहा है ये a की वैल्यू है। बात समझ पा रहे हैं? तो अब हम b की जगह 1 लगा रहे हैं, ठीक है। तो 1 में 7 जुड़ा तो क्या, ये 7 और 1 8। तो हमने b की जगह कितना लगाया था, 1 लगाया था और 7 जुड़ के 8 बना। तो 8 में से 3 जोड़िए, 8 में से 3 अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 11 है। 11 माने इकाई पर 1 आता है। 11 क्या, यहाँ पर तो 6 है, तो ये फिट नहीं हुआ। जब फिट नहीं हुआ तो फिर 2 से ट्राई करेंगे। 2 में 7 जोड़िए, 7 2 9, यहाँ पर 2 लगाया तो 9 9 क्या है, यहाँ पर लगाएंगे 9 3 12 है। 12 कैसे बनेगा, तो क्या बनेगा, 9 धन 3, ये बन रहा है 12 है। 12 में इकाई में 2 है, क्या यहाँ पर चाहिए, जबकि 6 चाहिए, ये भी फिट नहीं हुआ।
3 ट्राई करिए यहाँ पर, तो 3 में से 7 जोड़ने पर बना 10, 10 इकाई में आया 0। तो अगर मैं 7 में 0 फिर वो पीछे चला गया तो ये तो फिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो इकाई का 0 है यहाँ पर लगाएंगे तो 3 में से यदि मैं 0 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 3 में से 0 जोड़ने पर 3 ही बन रहा है, ये भी नहीं फिट हुआ। ठीक है, अब देखिए 4 लगाइए, तो 4 लगाइए। 4 में से मैं यदि फिट करूं क्या चीज, 7, 7 4 11, एक और एक इकाई में 1 आया और वो 1 यहां लगाया तो 3 और 1 हासिल का, 3 और 1 हासिल का बन गया 4, ये भी फिट नहीं हो रहा है। 5 लगा के देखिए, 5 धन 7 बन गया 12, 12 का मतलब हो गया इकाई पर 2 आ गया। तो यदि ये 2 यहां लगा देते हैं तो 2 यहां भी आएगा, तो 3 2 और हासिल का 1, इसका मतलब हो गया ये 3 में से ये 2 इकाई का 2 और हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, ये फिट हो रहा है। जब ये फिट हो रहा है तो इसको यहां लगाइए, ए बी की जगह देखिए, अभी अब हमने क्या लिया, बी का मान 5 फिट हो रहा था, देखिए बी की जगह 5 लगा रहे थे, तो यहाँ पे लगाइए 5 और यहाँ पे ये है 7। पहले तो एक एक करके उठाते चलते हैं, तो 7 5 12 की 2, ये 2 एक ही जगह आया तो ये 2 यहाँ भी आएगा, ये 2 यहाँ पे फिट हो गया, और ये 3 ये भी जुड़ेगा इधर वाला, तो 3 और ये जोड़ना है 3 2 5, लेकिन हासिल भी तो है इसका, हासिल ये इधर आ गया, ये जो 3 2 और ये हासिल का, तो 3 2 5 और 1 6, ये बन गया 62। देखिए मिलता जुलता है क्या, ए की जगह ए यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ये फिट हो गया। बी ऐसा निकालना था जो कि जिसका मान ये 6 बना दे, तो बी का मान 5 लगाने से बन गया 7 5 12, और 3 में 2 जोड़ा, हासिल का 1 ही 6 बन गया, यानी पूरी तरह फिट हो गया। फिट हो गया इसका मतलब ये हमारी पहेली सुलझ गई। तो क्या पहेली सुलझी, हमारे को ए की जगह क्या मिला है, ए की जगह मिला है 2 और बी की जगह मिला है 5, यही हमारी पहेली थी। इसी तरह हमारे को अन्य पहेलियां सॉल्व करनी है।